लॉन्ग लास्टिंग पास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए actions, how to write speak long lasting actions। सुने भी ना हो कि लॉन्ग लास्टिंग एक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है, हमने तो कभी सुने नहीं। मैं एज ए प्रॉमिस्ड यू कि वही चीज़ें यहाँ पढ़ाऊँगा जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते और लिखते हैं, केवल वही चीज़ें जो एक्चुअल में हमें काम आती हैं, जो एक्चुअल में हम बोलते और लिखते हैं। थिंग्स विच वी एक्चुअली स्पीक, थिंग्स विच वी एक्चुअली राइट। सो लॉन्ग लास्टिंग मैंने वहीं से उठाया है। I have taken this particular pattern or this particular form of action from your daily life. Now, so much common, so much spoken, so much written that we have never actually given any concentration to understand, to know, or I'm sure we have never even ever tried to know what long lasting actions, but they are so much common in our life. So long और इनको लिखा है, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और मेक सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशन वीडियोस। चलिए आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दीज काइंड एक्टिविटीज। थैंक यू। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लास्टिंग एक्शंस, एज आई आस्क्ड यू व्हाट आर दीज एक्शंस। लॉन्ग लास्टिंग एक्शंस चिल्ड्रन वो एक्शंस होते हैं विच स्टार्ट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन पास्ट। पास्ट में कभी का आपने कोई काम स्टार्ट किया होगा। स्टार्ट इन पास्ट, पास्ट में वो काम जैसे अभी भी चल रहा है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। तो कोई चीज़ आपने पास्ट में की और अभी भी चल रही है, और these actions, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, फिर से बता देता हूँ। द एक्शन दैट यू स्टार्टेड इन पास्ट एंड विच इज स्टिल कंटिन्यू और गोइंग ऑन, ओके। तो ये एक्शंस को हम लोग लॉन्ग लास्टिंग एक्शंस कहते हैं ना। हाउ टू स्पीक और राइट देम, तो उनको बोलने और लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको अपने जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था हु व्हाट हु, उसमें जो व्हाट वाला सेक्शन है उसमें बीन लगा करके आईएनजी और टाइम को मेंशन कर देना है। किसको? टाइम को। किसके साथ? फॉर और सिंस के साथ। क्लियर? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। इसकी फॉर स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, सॉरी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, बीन टीचिंग फॉर 10 years, बीन सिटिंग सिंस मॉर्निंग। तो कुछ नहीं करना है, आपको बीन आईएनजी लगा के वर्ब में फॉर और सिंस के साथ टाइम को मेंशन कर देना है। This is how you can speak sentences related to long lasting or sentences we call long lasting. I guess आपको बस इसका याद रखना है जब भी एक्शन प्रेजेंट है आप उसको अभी भी कर रहे हो तो इसके साथ हैज हैव और लगा देना। So this is the pattern through which you can write sentences going for the long time. Clear? पास्ट में स्टार्ट होते आज भी अगर ये कंटिन्यू है, आज भी चल रहा है वो विद दिस पैटर्न। ऐसे कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंस बना के देखिए तो हमें बता दें कि हु व्हाट हु, इस पैटर्न को याद रखो जब भी आपको कोई सेंटेंस लिखना है या बोलना है। व्हेन यू हैव टू स्पीक अ सेंटेंस और राइट अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, चलो तुम्हारी माँ है या तुम्हारी माँ है, मदर है, वो टाइम से रखेंगे तो उनका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो आज भी चल रहा है। कैसे बोलना है? शी हैज बीन किया,
ख्याल रख रही है, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, कब से रख रही है, उसके लिए फॉर, अगर इंडेफिनिट टाइम है, फॉर ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना है, क्लियर। ऐसे ही अगर आप कोई काम काफ़ी सारे टाइम से बोलते, आई हैव बीन studying this topic since, जो भी टाइम है उस टाइम लिख दो, since morning. So this is how it's very much easy. You speak a sentence with long lasting actions. Okay, long lasting actions को ऐसे लिखा या बोला जा सकता है. Remember this important pattern. This is not a pattern actually. This is the tool. These are the tools or invented instruments through which you can fulfill your necessity to speak long lasting actions. तो आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें to your friends if you find it interesting, to as many people as possible. Thank you very much.